हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग ज्योग्राफी के एटमॉस्फेरिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और क्रम से हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर देखे, एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे, हम लोगों ने इंसोलेशन देखा, हम लोगों ने हीट बजट देखा और इस तापमान के क्रम में कैसे ताप और दाब की प्रक्रिया से पवन एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं, पवन कितने प्रकार की होती हैं, तो उनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। इस क्रम में नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा जा रहा था, हम उसकी चर्चा कर रहे थे जो चक्रवात कहलाता है, साइक्लोन के रूप में होता है। यह अक्सर पूछा जाता है। दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, आप भी सब जानते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसे हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो आइए हम लोग पिछले ज्ञान के ही आधार पे समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पृथ्वी पे हम लोगों ने सब देखा था, वायु कहाँ उठती है, कहाँ नीचे भी उतरती है, तो कहाँ साइक्लोन बनते हैं। तो उसकी चर्चा उस दौरान तो हम किए थे, बट हो सकता है आपको ध्यान कम हो। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये क्षेत्रीय आधार पर इस रूप में जो पृथ्वी को हम लोग एक पिक्टिटियस लाइन के क्रम में बांटते हैं और इस तरह पृथ्वी को हम इस सब जलवायुविदों द्वारा खोजा गया कि यहाँ भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर सबसे अधिक होने की वजह से हवाएं ऊपर को उठती हैं और ये हवाएं यहाँ नीचे उतरती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र यहाँ कहा जाता है। तो यहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ निम्न वायुदाब होता है, और जब हवाएं यहाँ नीचे उतरती हैं जिसे हम लोगों ने उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। जैसे यहाँ हवा नीचे उतरती है तो जैसे किसी पाइप से पानी गिर रहा होता है, तो वैसे ही पाइप से यहाँ हवाएं नीचे को प्रेशर देती हैं और उस प्रेशर के नाते उस जगह पे हवाएं नीचे उतरती हैं और वो जो वायुदाब बना होता है, इसलिए इस 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। अब हम लोग इस 30 से 35 के बीच में और इधर 30 से 35 के बीच में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ये एक सेल का निर्माण होता है जिसे हम लोग हेडली सेल कहते हैं, हेडली सेल। और इसी तरह से इन दोनों ध्रुवों पे भी उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है। हाँ, यहाँ जो हवाएं नीचे उतरती हैं यहाँ भी, तो यहाँ से हवाएं इधर को चलती हैं और हवाएं इधर को फैल जाती हैं। मतलब उच्च वायुदाब ऊपर से हवाएं उतरी तो एक दिशा में इधर हवाएं आई, एक दिशा में इधर हवाएं गई, और इस हवाओं के जाने के क्रम में और इधर आने के क्रम में ये स्थितियां बन पाती हैं। यहां ऐसे हवाएं उतरती हैं, यहां ऐसे हवाएं उतरती हैं, इसे हम लोग हेडली सेल कहते हैं। इसके बाद यहाँ जो हवाएं इधर को चलती हैं तो ये ट्रॉपिकल कहलाती है, ट्रेड हवाएं कहलाती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे हम लोग व्यापारिक हवाएं कहते हैं, व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड्स, आप लोग इसको जानते हैं। और इधर जो हवाएं निकल जाती हैं इन्हें हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं या पछुआ हवाएं कहते हैं। तो साइक्लोन चक्रवात हवा की ऐसी स्थिति है जहां केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर उच्च वायुदाब होता है। जैसे हम कहें कि 3 स्तर हैं तो इनमें 996, 994, ये 98, 996, 994 ये मिलीबार इसका दाब हुआ। अब इस रूप में जब दाब की स्थिति बनेगी, अर्थात जब केंद्र बिंदु में वायु का दाब कम हो और बाहर की तरफ वायुदाब अधिक हो, तो
हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं, तो हवाएं की दिशा ऐसी होगी इस सेंट्रल में। तो होता क्या है, दो तरह के जो चक्रवात होते हैं वो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन निर्मित होते हैं और यहां ध्रुवों की तरफ से हवाएं इधर को चलती हैं और ध्रुवों की तरफ से हवाएं इधर को चलती हैं। ये हवाएं गतिकी के कारण, यहां दाब ज्यादा होता है ध्रुवों पे, इसलिए अधिक दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर चलती हैं। इसी एक मैकेनिक्स के आधार पे यहां भी हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो यहां से स्थितियां ये बनती हैं कि पुनः टकरा के ये हवाएं फिर से उठती हैं और ऐसे यहां उतरती हैं, ऐसे यहां उतरती हैं, और इसे हम कह सकते हैं ये भी एक सेल निर्मित होता है, जिसे हम लोग पढ़े थे पोलर सेल और फेरल सेल। ये तीन हम आपको याद दिला दीजिए कि हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ये तीनों सेल बने थे। अब हम लोग उस स्थान को बताना चाह रहे हैं जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो ये पछुआ हवाएं और इधर से ध्रुवीय हवाएं, ये दोनों हवाएं टकरा के यहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहां टेम्परेट साइक्लोन, और इन क्षेत्रों में ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होते हैं। साइक्लोन की स्थिति ऐसी होती है कि जहां वायुदाब केंद्र की तरफ कम होता है, हवाएं घूम के केंद्र की तरफ चलना चाहती हैं। यहां भी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि यहां जब हवाएं ऊपर को उठ जाती हैं तो वायुदाब कम होता है, तो यहां हवाएं कोरियालिस बल के कारण, कोरियालिस बल का आशय इससे है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने में कि पृथ्वी जो घूमती है उस पर कोणीय आवेग काम करता है, एंगुलर मोमेंटम के तहत उस कोणीय आवेग के चलते हवाएं अपनी दिशा में मुड़ जाती हैं और इस मुड़ने की प्रक्रिया में ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक हो चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती है। तो साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन की स्थिति ऐसी बनती है। इसी तरह इस शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन की स्थिति बनती है। अब हम इनकी ओरिजिन के प्लेसेस देख लिए कि इन 60 से 65 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो भूमध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होते हैं और यहाँ टेम्परेट साइक्लोन 60 से 65 डिग्री में उत्पन्न होते हैं। अब यही लगे हाथ हम लोग चर्चा करते हैं, चक्रवात के साथ साथ एक एंटी साइक्लोन भी बनता है, उसको भी हम लोग समझते चले। एंटी साइक्लोन की स्थिति हम आपको यहीं से समझा सकते हैं कि जैसे हवाएं यहां से उठती हैं, पोलर पे उतरती हैं, यहां से उठती हैं और यहां उपोष्ण क्षेत्र में उतरती हैं। तो ये जो यहाँ उपोष्ण का मतलब सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो हवाएं यहाँ उतरती हैं, हवाएं उतरने के क्रम में इनका जैसे हम किसी नल से पानी गिर रहा हो पाइप से, और वो पाइप उसके मध्य भाग में प्रेशर बहुत तीव्र हो, तो यहाँ जो हवाएं उतरती हैं तो हवाएं उतर के इस दिशा में और इस दिशा में फैलती हैं, लेकिन इस भाग में फैलाव होता है, प्रेशर सबसे अधिक होता है, तो ये हवाएं यहां से विसरित करती हैं। इसी विसरण को हम लोग एंटी साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है,
अगर हम इन 3 परिधियों में इसकी चर्चा करें तो यहाँ एक 998, यहाँ 996 और यहाँ 994 इस मिलीबार के क्रम में केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब घटता जाता है। वैसे ही यहाँ हवाएं नीचे उतरती हैं और उतरने के क्रम में ये फैलती हैं दोनों तरफ, लेकिन वायुदाब का प्रेशर यहाँ बना होता है। इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब नाम दिया जाता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। और साथ में इन ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हवाएं उतरती हैं फैलती जाती हैं, तो यहाँ भी प्रेशर बना होता है और यहाँ भी प्रेशर बनता है, यहाँ भी प्रेशर बनता है, यहाँ भी प्रेशर बनता है। इन चारों स्थलों पर होता क्या है, एंटी साइक्लोन की स्थिति बनती है और ये एंटी साइक्लोन ये सीधे सीधे दोनों गोलार्धों में चलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में और उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज के रूप में होती है। तो हम लोग साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है और ये कैसे काम करते हैं, इनमें प्रेशर की स्थिति कैसे बनती है, आज इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से होते हैं और कहाँ उत्पन्न होते हैं। विश्व के एक मानचित्र के माध्यम से हम लोग उसे समझने का प्रयास करें। थैंक यू।